क्योंकि एक्चुअल में जो नॉलेज मिलेगा ना आपको, वो जॉब करते करते यानी कि जॉब में ही मिलेगा एक्सपीरियंस। बोलता हूँ फर्स्ट यू लर्न देन रिमूवल, यानी कि सबसे तो इस बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे सबको आपको रिकॉर्ड करना है। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ आना चाहिए। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटेंट कैसे बने। तो देखिए, अकाउंटेंट बनने के लिए जो है आपको कुछ स्किल्स का होना जरूरी है, कुछ नॉलेज का होना जरूरी है। तो आखिर ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, ये स्किल्स आपको कहाँ से मिलेगा सीखने को। तो देखिए, इसके लिए आप ऑफलाइन या तो ऑनलाइन दो ही तरीके से जो आप इसको सीख सकते हैं। तो मेरा देखिए, मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कहीं से भी सीखिए, आपकी मर्जी है, बट आप ऐसे टीचर से सीखिए जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब किए हुए हैं या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक तरह से प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ा सकेंगे। क्योंकि देखिए, मैं अगर पर्सनली खुद का बताऊं तो देखिए, मैंने ऐसे टीचर से पढ़ा था जो कि खुद ही कहीं जॉब नहीं करते थे। तो मैं जब उनसे कुछ सवाल पूछता था ना, तो वो मुझे एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते थे मेरे सवालों के जवाब को, क्योंकि एक तरह से वो कहीं जॉब किए नहीं थे ऑलरेडी, और बस वो उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज था, उतना कुछ डिटेल में नॉलेज नहीं था। तो इसके लिए मैं बहुत सारे मेरे मन में सवाल रहते थे, जो मेरे मन में सवाल रह जाते थे, हमेशा मैं पूछता था, फिर मुझे आंसर नहीं जवाब देते थे वो, क्योंकि उन्हें नहीं आता था उतना डिटेल में। ठीक है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना टीचर जो रटे हुए होते हैं, जो बहुत दिनों से बहुत सालों से रटे हुए हैं, उसी को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसी को बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा टीचर से पढ़ेंगे तो आपको फिर उतना डिटेल में नॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, एक अभी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड टीचर से पढ़िए, जो कि उनको अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में, जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर पास्ट में जॉब किए थे, क्योंकि वही लोग आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे डिटेल में, आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया पहला काम, अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से ऑफलाइन या तो ऑनलाइन में जाके क्लासेस करना पड़ेगा इसका कोर्स के। अब देखिए, इसमें एक बात आती है, अकाउंटेंट को काम क्या क्या करना होता है। तो देखिए, अब बिजनेस में जैसे कि आप कहीं पे जॉब करेंगे तो एक बिजनेस होगा, तो इस बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सबको आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे कि आपने कुछ परचेज किया, आपकी कंपनी ने कुछ परचेज किया, तो उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आपके कंपनी ने कुछ सेल किया, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब पेमेंट किया, रिसिप्ट हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री, जर्नल एंट्री, परफॉर्मा इनवॉइस, ईवे बिल, इस तरह से बहुत कुछ सारी चीजें होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। तो आपको ये सब चीजें डिटेल में आने चाहिए, क्योंकि ये सब आपको काम करना होगा। अब देखिए, सॉफ्टवेयर आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि आप एक अकाउंटेंट बनने के लिए जा रहे हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जैसे कि टेली प्राइम हो गया, सेप हो गया, बिजी सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरह से ढेर सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में। अब देखिए, इसमें आपको सीखना कौन सा है, क्योंकि देखिए इंडिया में जो है सबसे अधिक चलता है टेली प्राइम। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप सीख सकते हैं, बट जो मैं खुद काम करता हूँ, मैं टेली प्राइम में काम करता हूँ, और जो मेरे वीडियोस होते हैं सारे टेली प्राइम के ऊपर ही होते हैं। क्लियर है। तो आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को पकड़ना पड़ेगा जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेली हो गया, बीजी हो गया, शेप हो गया, इन सब ढेर सारे सॉफ्टवेयर और भी है। तो आपको इसमें से एक किसी को पकड़ना है। जैसे कि सपोज आपने पकड़ लिया टेली प्राइम को, तो आपको इसके ऊपर मास्टरी करना है, इसके ऊपर डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा। आखिर टेली प्राइम देखिए, टेली प्राइम बहुत बड़ा होता है, इसमें आपको सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, इसको मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ अपने आने वाले, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा कि आपको टेली प्राइम में जो है क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा, क्या क्या चीज आपको आना चाहिए टेली प्राइम के अंदर। तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। तो देखिए, फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज सीखना चाहिए। तो पहला हो गया टेली प्राइम, आपको आना चाहिए। दूसरा, एमएस एक्सेल, आपको एमएस एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एमएस एक्सेल में ढेर सारे वर्क करने होते हैं, हमें ढेर सारे रिपोर्ट्स हमें बनाने होते हैं वहां से, इसके लिए वो जरूरी होता है। थर्ड हो गया एमएस वर्ड, आपको एमएस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से पावर पॉइंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसी टाइप से आपको ईमेल, यानी कि देखिए बहुत सारा हमें क्या करना होता है बहुत सारे बार कि हमें ईमेल भेजना है किसी को, कहीं से ईमेल हमें रिसीव हुआ तो उसका रिप्लाई करना है हमें, तो आपको ईमेल का भी नॉलेज होना चाहिए। ईमेल के अंदर एक ऑप्शन होता है सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये सब तो हो गया उसका काम, कि आखिर उसको काम क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर है कि आखिर वो कौन सा कोर्स करेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि आखिर हम कौन सा कोर्स करेंगे अकाउंटेंट बनने के लिए। तो देखिए, इसके लिए कोर्स आता है DFA, यानी कि डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादातर इसी को कराया जाता है। ठीक है, जिसका अगर आप फी का बात करें तो तकरीबन आपका 3000 से लेकर 5000, कहीं कहीं तक 10,000 तक भी जाता है। तब इसे ऑफलाइन में इतना चार्जेस पे करके आप सीख सकते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा। और यहाँ पे और एक सवाल आता है कि आखिर ये अकाउंटेंट बन कौन सकता है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं सीख सकता हूँ क्या, मैं साइंस बैकग्राउंड से मैं सीख सकता हूँ क्या। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, वो मैटर नहीं करता। मैंने आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, तो आप कहीं पर भी इजीली काम कर सकते हैं। लेकिन आज देखा जाता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चे होते हैं तो उन लोग के लिए इजी होता है, क्योंकि वो लोग पूरा 11, 12, ग्रेजुएशन जो पूरा अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ते हैं, तो उन लोग को क्या होता है, समझने में इजी हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि साइंस वाले नहीं सीख सकते, आर्ट्स वाले नहीं सीख सकते। मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और मैं आपके सामने भी एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कोई सा भी बैकग्राउंड से हो आप सीख सकते हैं। मैंने आपको अपने स्किल को, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे, सैलरी, क्या सैलरी कितना मिलेगा। देखिए, डिपेंड करता है कि आपके नॉलेज के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर, और जिस कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के ऊपर। कि देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि आपका नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, बट आप छोटे मोटे कंपनी में गए हैं तो आपको वहां पे ज्यादा सैलरी नहीं दिया जाएगा ना, क्योंकि उस कंपनी का पेइंग कैपेसिटी कम है। राइट, तो पहले तो कंपनी वाले देखना है आपको कि कंपनी का लेवल किस टाइप का, कंपनी कितना सैलरी पे कर सकती है। बड़ी कंपनी में जाएंगे तो बड़ा सैलरी मिलेगा, छोटी कंपनी में जाएंगे तो छोटा सैलरी मिलेगा। मैं आपको एक एवरेज बता दे रहा हूँ, 10,000 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, मिनिमम अगर एक सपोज करिए आप एक फ्रेशर है, ठीक है, आप एक टैली का कोर्स करके कहीं पे गए हुए हैं, तो आपको 10,000 से स्टार्टिंग हो सकता है, 15,000 से स्टार्टिंग हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंपनी में आप जा रहे हैं, कहीं कहीं पे उससे कम भी होता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि छोटा कंपनी में कम सैलरी देगा, तो ये धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। इस देखिए, मैं सबको ये बोलता हूँ, फर्स्ट यू लर्न देन रिमूव वेल, यानी कि सबसे पहले आपको सीखना है, पैसे के पीछे ध्यान नहीं देना है। आपको स्टार्टिंग में कम भी सैलरी मिलेगा ना, आपको 5,000, 4,000 कुछ भी मिलेगा, आप कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको मिलने वाला एक्सपीरियंस। क्योंकि देखिए, अकाउंटेंट फील्ड ऐसा फील्ड होता है जहां पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। कहीं पर जॉब करने के लिए जाएंगे ना, तो आपसे मांगेगा एक्सपीरियंस, कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ पे काम किया है, कितने साल काम किया है। क्योंकि एक्चुअल में जो नॉलेज मिलेगा ना आपको, वो जॉब करते करते, यानी कि जॉब में ही मिलेगा एक्सपीरियंस, कि एक्चुअल में काम कैसे करना होता है हमें। तो इसलिए कहीं पर आपको जॉब मिलता है, कम सैलरी मिलेगा ना, आप कर लीजिए, बेझिझक कर लीजिए। धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, सैलरी भी आपका बढ़ते जाएगा। समझ रहे हैं? इसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सैलरी के पीछे कभी भी बिल्कुल भी ना भागे। और देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना, तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, इसमें आपको कुछ चार्जेस भी पे करने होंगे, ये बिल्कुल फ्री नहीं है। तो आई होप आपको जो है इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।